Hi there, welcome back to my channel. My name is पुरुषोत्तम कुमार. आज के इस खास एपिसोड में मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक स्पेशल स्टोरी का एनालिसिस करने जा रहा हूँ. इस स्टोरी के माध्यम से आप अच्छे वोकैबुलरी ग्रहण कर पाएंगे और कुछ अच्छे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स भी सीख पाएंगे. साथ ही आपको ग्रामर के भी कुछ पोर्शन सीखने को मिलेंगे. यह सीरीज रिटन इंग्लिश के लिए तो अच्छा है ही, प्लस में जो मेरे चैनल को स्पोकन इंग्लिश के लिए भी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है. सो बिफोर आई मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट those who have not subscribed my channel yet, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो हमारी चैनल की अपकमिंग वीडियोज हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके. चलिए इस एपिसोड में अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑफर्स ऑफ सपोर्ट pour in for तमिलनाडु ट्राइबल गर्ल. ऑफर्स मतलब जो प्रस्ताव आ रहे हैं, ऑफ सपोर्ट मतलब हेल्प का. पोर जो वर्ड है इसका पहले बेसिक मीनिंग समझ लें. पोर का मतलब जैसे आप सपोज कीजिए बाल्टी में पानी है और आप किसी के ऊपर एक बार में पूरा पानी डाल दें, यानी कि उड़ेल दिए, राइट. तो उड़ेलने के सेंस में, दैट्स क्लियर. एंड इसका एक और सेंस आप समझ सकते हैं कि जब काफ़ी मात्रा में बारिश होने लगे तो भी हम बोलते हैं कि वो पोरिंग हो रहा है. तो पोर इन का मतलब हो गया कि सपोर्ट का जो ऑफ़र है ना, वो बारिश हो गई. किसके लिए हो गई बारिश, किसके ऊपर बारिश हो गई? फॉर तमिलनाडु ट्राइबल गर्ल, यानी कि जो तमिलनाडु की जो लड़की है. अब ये गर्ल जो है नाउन है, ट्राइबल वर्ड आया ट्राइब वर्ड से, है ना. ये नाउन के पहले हमने ट्राइब नाउन का ये ट्राइबल एडजेक्टिव बनाया, मतलब वह गर्ल जो आदिवासी समाज से बिलोंग करती है. दैट्स क्लियर. यानी कि तमिलनाडु के आदिवासी समाज से जो लड़की है उसके लिए हेल्प का, मदद का जो ऑफ़र है वो उसकी भारी मात्रा में आने लगी. वो काफ़ी मात्रा में उसके पास आने लगी, यानी कि बाढ़ आ गई, है ना. सपोर्ट का जो ऑफ़र है उसके लिए बाढ़ आ गई उसके पास. ठीक है, तो बाढ़ शब्द नहीं समझेंगे, मतलब काफ़ी हेल्प के लिए ऑफ़र आ रहा है ना, ये समझेंगे यहाँ पर. VIT ऑफर्स, ये जो यूनिवर्सिटी है वेलोर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, वो ऑफ़र्स की है. ऑफ़र में एस लगा करके याद रखेंगे. जो न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस होते हैं उसमें एस लगाया है वर्ब के साथ. इसका मतलब पास्ट समझना है, यानी कि उसने ऑफ़र किया हर, उसे, उस लड़की को फ्री अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नीचे का, वो फ्री में देगी उसको. अदर्स प्रॉमिस एड फॉर बुक्स, और अदर जो है यानी कि जो और हैं यूनिवर्सिटी के अलावा जो और लोग जो इनको आ रहे हैं ऑफर्स करने के लिए, सपोर्ट हेल्प करने के लिए, उन्होंने वादा किया है कि वो मदद करेंगे. एड मीन्स मदद करेंगे किताब दे करके, और एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्च होगी पढ़ाई में. दैट्स क्लियर. अब आगे देखते हैं. अ कास्केड, याद रखेंगे इस वर्ड का भी मतलब वो पोरिन के सेंस में ही है. जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ आपके पास आने लगे तो कास्केड हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है उसकी. ठीक है, तो कास्केड ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि काफ़ी मात्रा में स्कॉलरशिप जो है, काफ़ी संख्या में स्कॉलरशिप जो है वो आ रही है. इस कमिंग, आ रही है. द वे ऑफ 17 ईयर ओल्ड जी देवयानी, यानी कि वो लड़की जो है जो 17 वर्ष की है, जी देवयानी, उसके लिए स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति जो है वो काफ़ी संख्या में आ रही है. द स्टूडेंट, अब याद रखेंगे स्टूडेंट जो है उसका मतलब छात्र होता है. अब इस छात्र के पहले द आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि इस स्टूडेंट के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो स्टूडेंट जो है वो जी देवयानी है. तो जब ऑलरेडी किसी चीज़ के बारे में हमें पता होता है और उसी की जब रिपीटेशन होती है तो उसके पहले, नाउन के पहले द आर्टिकल लगता है. ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया द स्टूडेंट.
फ्रॉम ए नोमैडिक ट्राइब, याद रखेंगे ट्राइब का मतलब तो आदिवासी होता है, लेकिन इस ट्राइब नाउन के पहले जो ये एक नोमाडिक वर्ड लगा, यानी कि यह एक एडजेक्टिव का फॉर्म बना रहा है। तो नोमाड का मतलब पहले समझ लीजिए कि ऐसे आदिवासी जिनका कोई एक थॉर ठिकाना नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, जिसको हम घुमंतु भोटिया भी बोलते थे। तो ये जो ट्राइब है वो किस तरह के हैं, वो घूमने फिरने वाले हैं, वो एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं हैं। कुछ ट्राइब होते हैं जो एक जगह भी स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो ये घुमंतु जो टाइप के ट्राइब हैं, उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है लड़की, नियर मदुरई, मदुरई के नज़दीक। हु, जो, यह जो हु वर्ड है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि यह एक संबंध जोड़ रहा है। किसके लिए आया है ये? उस लड़की के लिए आया है, उस स्टूडेंट के लिए आया है, ठीक है। और हु का इस्तेमाल याद रखें मनुष्य के लिए होता है। जब आदमी होगा तो हु, और अदर्स होंगे तो विच, और दोनों में से कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो दैट लगा दीजिए। दैट्स क्लियर। टॉप्ड हर स्कूल, वो अपने स्कूल में टॉप किए इन द क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। जो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें वो अपने स्कूल में टॉप की है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। आफ्टर मिस देवयानीज अचीवमेंट, यानी कि मिस देवयानी के अचीवमेंट के बाद वॉज रिपोर्टेड, यानी कि जब इसकी अचीवमेंट रिपोर्ट किया गया इन द हिंदू न्यूज़पेपर में, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि VIT, अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्ड आपको मिला डीम्ड, इसका समझ लें। डीम का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ एक्चुअली हो नहीं, लेकिन उसे मान लिया जाता है ना। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब ओरिजिनली यह यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन यह यूनिवर्सिटी समझी जाती है, उसकी एक दर्जा दी जाती है, इसलिए डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। ऑफर्ड, यानी कि ऑफ़र किया है। हर मतलब उसे, उस लड़की को, फुल फ्री एजुकेशन, यानी कि पूरी एजुकेशन देगी और फ्री में देगी, इन ए कोर्स ऑफ हर चॉइस, यानी कि वह कोर्स जो वह चॉइस करती है, चाहे BCom करे वो या BBA करे। दैट्स क्लियर। कंसिडरिंग हर यूनिक सोशल बैकग्राउंड, मतलब उसके जो हर है किसके लिए, उस लड़की के लिए, उस लड़की के जो यूनिक सोशल बैकग्राउंड है। वो यूनिक सोशल बैकग्राउंड क्या है कि वह एक ट्राइब से आती है। अच्छा, उसमें भी वो नोमैडिक ट्राइब से आती है, यानी कि ऐसे ट्राइब जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको विचार करते हुए, कंसिडरिंग मतलब विचार करते हुए, वी विल ऑफर हर द कोर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफर करेंगे उसे कोर्स, शी वॉन्ट्स फ्री ऑफ कोर्स, जो चाहती है और फ्री में उसे मिलेगी। वी विल, हम लोग, टेक केयर, याद रखें टेक केयर का मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना, और यह अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है। वी विल टेक केयर ऑफ, हम लोग ध्यान रखेंगे, हर बोर्डिंग, उसका बोर्डिंग का, यानी कि रहने का, एंड लॉजिंग और लॉजिंग का, है ना। तो बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब हर तरह से रहने का व्यवस्था हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब खर्च, फॉर द एंटायर कोर्स, पूरे कोर्स के लिए, थ्रू आवर सपोर्ट, अपने हम लोग जो सपोर्ट करेंगे उसको थ्रू, द एडवांसमेंट ऑफ रूरल स्टूडेंट, यानी कि यह एक तरह का प्रोग्राम है, उसके थ्रू जो है वो उनको सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं ये किसने बोला, जी विश्वनाथन। वो कौन है, फाउंडर, यानी कि संस्थापक एंड चांसलर भी हैं उस VIT यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। टोल्ड द हिंदू, उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को बोला। ही एल्सो स्पोक टू तिरुपरंकुंद्रम MLA, यानी कि ये जगह है, कंस्टिट्यूंसी नाम है, उसके MLO को उन्होंने बोला है, जिनका नाम क्या है, P शरवणन, एंड एश्योर्ड, और उन्होंने आश्वासन दिया है, ऑल सपोर्ट, मतलब सपोर्ट के पहले जब ऑल लगे, यानी कि हर तरह का मदद, टू हर मिस्टर श्रावणन, मिस्टर जो श्रावणन है, हु प्रेजेंटेड द स्टूडेंट विद, प्रेजेंट विद का मतलब होता है किसी को उपहार स्वरूप भेंट देना, ठीक है, याद रखेंगे।
प्रेजेंट वर्ड के साथ विद लग गया, यानी कि उपहार स्वरूप कोई भेंट दे रहे हैं। तो क्या उसे मिला? अ शॉल, यानी कि एक उपहार स्वरूप उसे सम्मान के तौर पर एक शॉल दिया गया। प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू फिनेंशियली बैक, याद रखेंगे फाइनेंस वर्ड में इसको एडवर्ब बना दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बैक जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि आर्थिक रूप से बैक मतलब सपोर्ट करना होना होगा था, ठीक है। तो यहाँ पर बैक का मतलब सपोर्ट हो गया, तो आर्थिक रूप से मदद करेंगे उसकी शिक्षा में। मिस देवयानी वॉन्ट्स टू स्टडी कॉमर्स एंड वर्क इन बैंक, कह रहा है कि वो कॉमर्स करना चाहती है पढ़ाई में और बैंक में काम करना चाहती है। सिंस द डे बिगिन, जब से वह दिन शुरू हुई है, कौन सा दिन? वो जो रिजल्ट आया है ना। पीपल हैव बीन कॉलिंग एंड ऑफरिंग टू हेल्प, तो लोग जो हैं वो कॉल कर रहे हैं और मदद के लिए ऑफर दे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यह एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंस लगा है उस समय के साथ, यानी कि उस दिन से जब वो शुरू हुआ रिजल्ट निकलने के बाद, और ये इस न्यूज़पेपर में ये छपा कि भाई उसने ऐसा टॉप की है, उस दिन से लेकर के अभी तक। तो इस तरह का जब एक्सप्रेशन होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हुआ। आगे देखते हैं, बिसाइड्स, के अलावे, यानी कि ये तो हो ही रहा है, उसके अलावे कंट्रीब्यूटिंग टू माई एडुकेशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब अभी जो ऊपर बोला गया है, हर तरह का मदद आ रही है, फ़ोन आ रही है, इस तरह तो है ही। इसके अलावे लोगों ने ये भी बोला है कि हम आपके शिक्षा का खर्च भी उठाएंगे, उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मैनी सेड, बहुत लोगों ने कहा है, दे वुड हेल्प विद परचेस ऑफ बुक्स, कि वो एक किताब खरीद करके उनको देंगी। एंड प्रोवाइड माई फैमिली विद अ फ़ोन, और फैमिली को एक फ़ोन भी देंगे। एज, क्योंकि वी डोंट हैव वन, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं है। ये वन जो है वो फ़ोन के लिए आया है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। एक चीज़ अब यहाँ पर बैक साइड में थोड़ा आकर देख लेते हैं, यहाँ पर वुड का इस्तेमाल क्यों किया गया। यहाँ पर वुड जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा है, चूँकि पहले सेड जो है वो पास्ट टेंस है, इसीलिए विल का जो हम इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर बना रहे हैं तो वो वुड फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए सेड चूँकि पास्ट है तो विल का भी पास्ट फॉर्म वुड होगा, इसीलिए यहाँ पर वुड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एमपी, यहाँ के जो एमपी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जगह है, उस जगह के जो एमपी हैं, बी मैनिकम उनका नाम है, बी मैनिकम टैगोर। टू, उन्होंने भी, स्पोक मतलब बात किया है, एंड एश्योर्ड यानी कि आश्वासन दिया है, देम ऑफ फिनेंशियल हेल्प, है ना, आर्थिक मदद के लिए, ठीक है। शी शेड, किसने बोली? उस लड़की ने बोली है। द स्टूडेंट्स अंकल, जो ये लड़की है, जो छात्रा है, उसके जो अंकल हैं, एमआर मुरुगन जिसका नाम है, हु, आपको पहले बताया कि हु का इस्तेमाल यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जो के सेंस में है, जो किसके लिए आया है? एमआर मुरुगन के लिए आया है। जो इज़ ए लीडर ऑफ द कम्युनिटी, जो कि वो उस कम्युनिटी के नेता हैं। किस कम्युनिटी के? जो नोमाडिक ट्राइब से लड़की बिलोंग करती है, उस नोमाडिक ट्राइब कम्युनिटी के नेता हैं। इन विच, जिसमें मोस्ट मेन आर फॉर्चून टेलर्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, फॉर्चून टेलर्स का मतलब क्या होता है? फॉर्चून टेलर्स का मतलब होता है वैसे लोग जो बैठे बैठे अपनी किस्मत के बारे में सिर्फ बोलते रहते हैं कि भाई ये हमारी किस्मत है, यही है, इस तरह से चलती है। तो वैसे लोगों को फॉर्चून टेलर्स बोलते हैं। याद रखेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश स्पोकन में भी बोलने के लिए काफ़ी इस्तेमाल होंगे, आपके लिए काफ़ी यहाँ पर अच्छे अच्छे वोकैब्स भी आ गए हैं। तो फॉर्चून टेलर्स का मतलब आप समझ गए हैं। तो वे उस कम्युनिटी में अधिकांश मर्द जो हैं वो फॉर्चून टेलर्स ही हैं, है ना, बस किस्मत भरोसे दुकान चल रही है ना, इसमें ही वो बिलीव करते हैं। सेड, उन्होंने कहा, हर अचीवमेंट, कि उस लड़की की जो अचीवमेंट है, जो यह उपलब्धि है, वॉज एन इंस्पिरेशन, यह एक प्रेरणा है, ठीक है।
नोबडी एवर हैड टू कॉक्स। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रख लें, यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया है। क्यों किया? क्योंकि सेड जो है ना वो एक पास्ट फॉर्म का वर्ड है, इसीलिए ईज का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पर क्या किया गया? वॉज का किया है। जबकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में थोड़ा सिम दिख रहा है। सेड हर, उन्होंने कहा, सेड हर अचीवमेंट वॉज एन इंस्पिरेशन, है ना। तो उसकी जो अचीवमेंट है वो है इंस्पिरेशन है। तो वॉज क्यों है? क्योंकि पहले उसने सेड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। Nobody ever had to coax Devyani to study। याद रखेंगे कॉक्स का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए पेरेंट्स जो हैं बोलते हैं बेटा चॉकलेट देंगे, आप या पढ़ो, है ना, आपके लिए मैं कुछ लाऊंगा। तो इस तरह से प्रलोभन देते हैं सामने वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो बोला कि उसके लिए हमें इस तरह का प्रलोभन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। Nobody, किसी को भी, एवर, अभी तक, है ना, हैड टू, पढ़ा, कॉक्स मतलब उसे बहलाने फुसलाने के लिए, टू स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी से स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ मिला, वर्ड्स भी मिला। अब आगे चलते हैं। ही सेड, किसने कहा? उसकी अंकल ने, है ना, उस छात्रा के जो अंकल है उसने बोला। द फैमिली डिड नॉट हाउएवर वांट हर टू स्टडी। परिवार फिर भी नहीं चाहती है, क्या नहीं चाहती है? वांट टू स्टडी इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एज, क्योंकि इट मे बी, हो सकता है, हार्ड टू कम्यूट इन केस ऑफ इमरजेंसी। कम्यूट का मतलब याद रखेंगे इधर से उधर जाना, इसी से बनता है कम्यूटर, जिसको बोलते हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं। यात्री की इंग्लिश एक और होती है, याद रखेंगे, कम्यूटर्स। ठीक है, कम्यूटर्स। तो कम्यूट वर्ड से ही बना है। कम्यूट का मतलब ही होता है इधर से उधर जाना। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस दौरान इधर से उधर जाना क्या होगा? कठिन होगा। इट इज़ हार्ड, ईट का इस्तेमाल यहाँ पे टेम्पररीज के रूप में ही है। जिनको भी ईट का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे चैनल पर ईट का स्पेशल यूज बताया हुआ है, आप वहाँ पर जाएँ, उसे देखें, उसकी सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स आपको मिले होंगे। ये सारे स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।